वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का आज होने वाला इजलास मौखर। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत खराबी के बायस इजलास मौखर किया गया। इजलास की नई तारीख और वक्त का तयन जल्द किया जाएगा। इजलास में आला अस्करी और सूबाई वज़राए आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान को भी इजलास में शिरकत की दावत दी गई थी। इजलास में अमन अमान की मजबूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाना था। इंसदादे दहशतगर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल भी ज़ेरे गौर आनी थी। सूबों और विफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर भी गौर करना इजलास के एजेंडे में शामिल था। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के बढ़ते वाकयात की वजूहात का भी जायजा लिया जाना था। लंदन हाई कोर्ट ने लीगी सदर मियां नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को दिवालिया करार दे दिया। जराए के मुताबिक हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। हसन नवाज से मुतालिक टैक्स केस 25 अगस्त 2023 को फाइल किया गया था। लंदन हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि हसन नवाज को 2023 के केस नंबर 694 में दिवालिया करार दिया गया है। ज़रीन मुबादला के ज़खायर में इजाफा, महंगाई और पॉलिसी रेट में कमी आई है। महंगाई 38% से 7% पर आन पहुंची। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की न्यूज ब्रीफिंग, कहा अलमी मालियाती इदारा पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ रहा है। IMF अब से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। मईशत की बेहतरी के लिए मुकर्रर हदफ हासिल करेंगे। तमाम शोबों में इस्लाहात का अमल जारी है। IMF हैरान था कि पाकिस्तानी मईशत 14 माह में कैसे संभल गई। IMF ने कहा कि 14 माह में खसारा प्लस में लाना खुशाइंद है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत अपनी तवानाइयां गैर सियासी चीजों में सर्व कर रही है। हमने अपने धरने में 1 माह से जायद मुज़ाकरात किए। 26वीं आईनी तरामीम के बाद ऐसे कवानीन बनाए जा रहे हैं जो इंसानी हकूक के खिलाफ हैं। 26वीं आईनी तरमीम से शेख नंबर 8 को निकाल दिया गया। 26वीं आईनी तरामीम के बाद धड़ाधड़ कानून साजी की जा रही है। मुल्क में इंसानी हकूक की पामाली हो रही है। तरामीम के बाद किसी को भी पकड़कर 90 दिन तक रख सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि बानी PTI जलसे की कामयाबी के लिए अपने बच्चों को भी लंदन से बुलाएं। एक्स पर पैगाम में कहा कि बुशरा बीबी 24 नवंबर के जलसे के लिए 5000 से 20,000 तक शुरका की शिरकत यकीनी बनाने के लिए मेंबर कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स की जिम्मेदारी लगा रही है। जलसे की हतमी कामयाबी के लिए बानी PTI अपने 3 अदद बच्चे लंदन से बुलाएं और बुशरा बीबी अपने खानदान की शिरकत लाजमी बनाए। शुरका और खर्चे का बोझ कुछ खुद भी उठाए। कहा इनकी सारी उम्र वो हो गई मुफ्त बरी और नौसर बाजी करते हुए। हमारा 24 नवंबर का एहतजाज बानी PTI की रिहाई के लिए है। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद कैसर कहते हैं बुशरा बीबी हमारी तहरीक का हिस्सा होंगी। बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी को टेक ओवर करने का तासुर गलत है। PTI एक सियासी जमात है, मुसल्ला फोर्स नहीं। हम पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज करेंगे। बानी PTI समेत तहरीक इंसाफ के तमाम कैदियों को रिहा किया जाए। PTI का एहतजाज कोई चैलेंज नहीं, शो फ्लॉप होगा। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की निजी टीवी से गुफ्तगू, कहा PTI ने होमवर्क किए बगैर एहतजाज की कॉल दी है। PTI की एहतजाज की कॉल खुद इनके लिए नुकसान का बायस बनेगी। वजीर आजम ने PTI को डायलॉग की दावत दी थी। सियासी डायलॉग बानी PTI की सियासत में नहीं। पिछली लोड शेडिंग तो हमारे वज़ीर आला ने अपने सिरे ले ली थी और कहते थे लोड शेडिंग खत्म ना हुई तो तरबेला से बटन ऑफ कर दूंगा। मैं इंतजार में हूं, हमारे वज़ीर आला वो बटन कब ऑफ करेंगे।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की अलीमीन गन्नापुर पर कड़ी तनकीद। कहा लोड शेडिंग बढ़ गई है, कम नहीं हुई। ऐसे दावे नहीं करने चाहिए। कह रहे थे बटन बंद कर दूंगा, पूरे पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। कहा कोशिश है सूबे के लोगों को गैस मसाइल का सामना ना हो। सुई गैस के महकमे से भी बातचीत जारी है। गैस की लोड शेडिंग में कमी हुई है। हवाओं का रुख तब्दील। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में नुमाया कमी। लाहौर फजाई आलूदगी की आज दुनिया भर में दूसरे नंबर पर। AQI 449 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान फजाई आलूदगी के एतबार से 318 पर जा पहुंचा। भारत का शहर दिल्ली 1226 AQI के साथ दुनिया के पहले नंबर पर मौजूद। माहिरीन मौसमियात के आइंदा दिनों में स्मोक की शिद्दत में मजीद कमी की पेशगोई। स्मोक के बायस कमर्शियल मार्केटों पर पाबंदी में तोसी। महकमा तहफ्फुज़ माहौलियात ने पाबंदी में तोसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मुल्तान और लाहौर में तामीराती सरगर्मियों पर मुकम्मल बैन 24 नवंबर तक होगा और इसमें फर्नेस ऑयल और ईंटों के भट्टों पर भी 24 नवंबर तक पाबंदी होगी। जिला लाहौर में फायरवर्क्स पर 31 जनवरी तक पाबंदी होगी और सर्कुलर के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में निजी और सरकारी दफातर में 50% अमला कम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तोसी कर दी गई। मुल्तान और लाहौर में वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की शहीद मेजर हसीब के घर आमद। मेजर हसीब शहीद के वालिद मेजर रिटायर्ड असलम चौधरी से फातह खानी और तज़कियत की। सरफराज बुगटी ने कहा मेजर हसीब शहीद पाकिस्तान का फख्र है। बलूचिस्तान के अवाम आप जैसे बहादुर वालिद को सलाम पेश करते हैं। मेजर हसीब बहादुर वालिद के बहादुर सपूत हैं जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा मेजर हसीब शहीद और धरती के लिए जान कुर्बान करने वाले बहादुर जवानों के खून का मकरूज है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का जनूबी पंजाब में हजारों नादार दही खातीन के लिए 2 अरब के पैकेज का ऐलान। 12 इस्लाह की दही खातीन लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। देहात में मुकीम बेवा और मुतलका खातीन को गाय और भैंस दी जाएगी। मरियम नवाज कहती हैं पंजाब की दही खातीन की माली खुद मुख्तारी तरजीहात भी शामिल है। मुसाफी, तेज तरक्की और खुशहाली पंजाब की हर औरत का हक है। खातीन को लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट से रोजगार के मौके मिलेंगे। लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट से दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे का हदफ पूरा किया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत सिक्योरिटी मामले पर अपने ही जाल में आप फंस गया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मंजूर करदा मास्टर सिक्योरिटी प्लान की कबूलियत के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड और इंडियन हुकूमत के पास टीम पाकिस्तान न भिजवाने का कोई कानूनी और इखलाकी जवाब बाकी नहीं। इस मौके पर इंडिया को ICC बोर्ड मेंबरान की मुखालफत और तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। तीसरे T20 मैच के लिए कौमी टीम सिडनी से होबार्ट पहुंच गई। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज खेला जाएगा। कैंगरूज को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। और साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद हेड कोच बनाए जाने का इम्कान। व्हाइट बॉल फॉर्मेट में कौमी टीम की कोचिंग की जिम्मेदारियां निभाएंगे। साबिक क्रिकेटर और पाकिस्तान सुपर लीग में 2 बार की चैंपियन टीम के हेड कोच आकिब जावेद को जिम्बाब्वे सीरीज में जिम्मेदारियां देने पर गौर शुरू कर दिया गया।